पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन आई के बारे में देखा था, ठीक है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिजली बनती कैसे है, ठीक है, सारा प्रोसेस क्या है बिजली बनने का। तो पहले तो हम एक थ्योरी के बारे में जानते हैं, ठीक है, उसी के हेल्प से हम सारा चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। ये जनरेटर है, जनरेटर के माध्यम से हम AC DC और बिजली बनती कैसे है वो इसमें हम क्लियर समझ सकते हैं इसके द्वारा, इसलिए इसका ये फिगर बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए, ये था एक थ्योरी था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी दिया था माइकल फैराडे ने, ठीक है, करीब आज से 200 साल पहले, ठीक है। वो थ्योरी क्या था, तो वो था कि वो उन्होंने बोला था थ्योरी के अंतर्गत कि कंडक्टिव जो भी वायर होगा, कंडक्टिव वायर जो होगा, अगर हम उसको कंडक्टिव वायर जो है, इसके ये बाद में बताएंगे, ठीक है। पहले सुनिए, कंडक्टिव वायर को अगर हम, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे ले जाएं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ये मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर कंडक्टिव वायर को, इसके अंदर वायर है, ठीक है, जैसे एक छोटा सा मोटर देखेंगे, उसके अंदर एक फिरकी टाइप का, घिरनी टाइप का होगा, उस पे वायर बहुत सारा लपेटा होगा, है ना, तांबा का तार टाइप का, तो वो जो है वही है, ये है ना, इसके अंदर तार है, उसको ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो उन्होंने बोला, यहाँ लिखा भी है, कंडक्टिव वायर को लेकर उसे मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे मूव करे तो उसके अंदर, है ना, इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है, ठीक है। उन्होंने बोला अपने थ्योरी के अंदर कि अगर हम कंडक्टिव वायर कोई भी है ना, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे करें, ठीक है, ऊपर नीचे करें तो क्या होगा कि उस वायर में क्या होगा, करंट आ जाएगी, ठीक है। ऐसे हम इसके जस्ट अपोजिट हम लोग ये देखे होंगे कि एक वायर लेते हैं, ठीक है, एक बैटरी लेते हैं और एक रड पे उस छिला हुआ वायर रहेगा, ठीक है, तो उसको लपेट देते हैं, बैटरी से जैसे ही करंट देते हैं तो क्या होता है कि ये जो है बिहेव करने लगता है, कैसा बिहेव करने लगा, चुंबक की तरह, है ना, इसमें मैग्नेटिक पावर आ जाती है। जब हम इसको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, तो मैग्नेटिक पावर आ जाती है। तो इसी के जस्ट अपोजिट ये थ्योरी काम करती है। ये क्या हुआ कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड था और इसमें हम एक कंडक्टर रखें, तो इसमें क्या हो गया, कंडक्टिव वायर में क्या हो गया कि करंट आ गया, तो जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हुआ था, इसके द्वारा हम बनाते हैं क्या, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। मैग्नेट दो तरह का होता है, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट अगर बनाना हो तो इसी तरह का प्रोसेस हम करते हैं, ठीक है। इससे बड़ा बड़ा आर्टिफिशियल मैग्नेट बनता है हाई पावर का। इसी तरह से क्या है, इसमें भी क्या होता है कि बहुत मतलब हाई वोल्टेज का करंट जो है इससे बनता है, इसी थ्योरी का यूज करके, ठीक है। अब ये थ्योरी समझने के लिए हम एक जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी हम समझ गए क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दिया था। कब दिया था, 200 साल पहले करीब, ठीक है। अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले टरबाइन समझते हैं। हम लोग सुने भी होंगे, है ना, टरबाइन बिजली बनाने के लिए सबसे, है ना, हेल्पफुल जो ये मशीन है वो टरबाइन ही है, ठीक है। टरबाइन ही सारा काम करता है लगभग। तो देखिए टरबाइन होता क्या है, टरबाइन इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का बड़ा बड़ा रहता है इसमें, है ना, गोल जो कि चक्की टाइप का होता है, गोल टाइप का, और वो पहले बड़ा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये इसी को हम घुमाते हैं, किसकी हेल्प से, बिजली जो हम बोलते हैं बनता है कोयले से, तो ये पानी से, तो ये हवा से, तो ये सब क्या करता है, ये सब सिर्फ टरबाइन को घुमाता है। ये सब इस सब को हेल्प से, इसी सब की हेल्प से टरबाइन को हम घुमाते हैं, ठीक है। टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन क्या करता है, टरबाइन जो है इसमें जो लगा हुआ रहता है वही क्या, क्वाइल जो लगा हुआ रहता है, क्वाइल, है ना, कंडक्टिव वायर जो थ्योरी के अंदर बोला गया था, कंडक्टिव वायर वही लपेटा हुआ रहता है, ठीक है। और इसी को टरबाइन की हेल्प से यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये जो है नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है, ठीक है। साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में साउथ से निकल करके मैग्नेटिक जो लाइन होती है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो निकलती कहाँ से है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ तक जाती है,
ठीक है। इसका जो ये है दिशा है, ये यही रहती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड में बोला गया था कि जब किसी कंडक्टिव वायर को घुमाया जाएगा तो उस पर क्या होगा कि करंट आ जाती है, ठीक है। तो बस यही थ्योरी का यूज करके ये सारा बिजली इसी तरह से बनता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये टरबाइन क्या होगा, टरबाइन को हम घुमाएंगे, ठीक है। टरबाइन को जैसे जैसे घुमाएंगे, मतलब जितना स्पीड से घुमाएंगे, ये भी क्या होगा, इसमें जो कॉइल लगा हुआ है ये ऐसे करके रहता है ना। और ये कॉइल जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, यहाँ देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या होगा, ये कॉइल जो है इस टरबाइन की हेल्प से, ये टरबाइन है यहाँ पे कनेक्ट रहेगा, टरबाइन है ना, हवा से या किसी चीज़ से घूमेगा ये, है ना। ये हवा से घुमाए, चाहे वाटर से घुमाए, चाहे वाइन से घुमाए, ये घूमेगा और घूम घूम कर क्या होगा, घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में, और ये मैग्नेटिक लाइन को काटेगा। तो क्या होगा, वही काटने से क्या होता है, बिजली करंट इसके अंदर आ जाती है। इसी तरह से करंट जो है आ जाती है इसमें, ठीक है। और करंट आ करके इससे हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम बल्ब जलाते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और टरबाइन कैसे, अब हम लोग सोच रहे होंगे कि टरबाइन को इतना घुमाएगा कौन, है ना, कि इतना थोड़ी प्रेशर होगा जो ये घूमते रहेगा, कभी रुक भी जाएगा, है ना, या धीरे धीरे घूमेगा। तो इसमें एक गियर लगा हुआ होता है, क्या लगा होता है, गियर लगा हुआ होता है। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मोटर गाड़ी चलाते हैं, है ना, बाइक चलाते हैं, उसमें क्या होता है, गियर होता है, किसी में 4 होता है, किसी में 3 होता है ना। महंगा गाड़ी में ज़्यादा गियर रहता है। तो इस तरह से गियर क्या करता है कि जैसे ही हम गियर करते हैं तो क्या होता है कि स्लो, मतलब गाड़ी जो है एकदम स्मूथ चलने लगती है और हाई स्पीड पकड़ लेती है ना। एक गियर में हम कभी 90 का स्पीड नहीं चला सकते हैं, है ना, इधर उधर गिर जाएंगे। लेकिन वही अगर 4 5 3 है तो ये हम आसानी से चला लेते हैं, चला लेंगे 3 में भी, लेकिन थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि वहाँ क्या होता है, गियर क्या काम करता है, देखिए यही गियर यहाँ भी रहता है, बड़ा सा गियर टरबाइन में। ये क्या करता है गियर कि इसमें ऐसा मशीन रहता है, गियर ऐसा मशीन है जो अगर आप एक चक्कर दीजिएगा उसको, उसमें एक बार चक्कर लगाने का अगर फोर्स दीजिएगा तो वो क्या करेगा, आपको 50 बार 100 बार ऐसे चक्कर करके देता है। वो गियर पे डिपेंड करता है कि गियर कितना पावरफुल है, ठीक है। तो टरबाइन में बहुत हाई पावर का गियर लगभग रहता है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगर हवा से इसको घुमाए, चाहे भाप से घुमाए, मतलब भाप से क्या, कोयला से भाप बनाया जाता है, और भाप को इस तरह से, है ना, एडजस्ट करके उस पर फोर्स किया जाता है कि वो क्या हो जाए, चक्का घूमने लगे। जैसे यहाँ चक्का है तो भाप इस साइड से मारेंगे तो ये घूमेगा ना, इसी तरह से। तो क्या होगा, तो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। तो उसी तरह से गियर क्या होता है, एक बार ही घुमा, और गियर का क्या काम है, ये उसको करेगा कि इसमें जो ये रहता है गियर, वो हाई पावर करता है। मतलब मानिए कि अगर एक बार वो घूमेगा हवा से तो वो गियर क्या करेगा, उसको 50 बार 100 बार घुमा देगा। इस टाइप का इसमें गियर रहता है, तो वही जो है इसको घुमाते रहता है, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो उसको ही मेंटेन करने के लिए ब्रेकर टाइप का इसमें फिट रहता है, ठीक है। वो सब इसके अंदर रहता है, टरबाइन के अंदर। तो इसी तरह जैसे एक हवा के द्वारा, ये आप लोग देखते होंगे पवन चक्की टाइप, है ना, इस टाइप का है। तो इसमें भी टरबाइन लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें भी टरबाइन लगा हुआ रहता है, और ये क्या करता है, हवा आती है, एक बार इसमें चक्कर मारती है तो ये क्या होता है कि अपना 50 बार 60 बार चक्कर मारता है, तब ना चलता है। नहीं तो आप सोचिएगा कि हवा चलेगा, फिर हवा कब आएगा कब नहीं आएगा। तो एक बार अगर आ गई तो वो 50 बार घूमेगा, उसी के बीच में फिर आएगी इस तरह से। और ये जो है टरबाइन, ये घूमने वाला होता है, हवा की दिशा की ओर घूम जाती है ना, इस तरह से फिट किया जाता है इसको। तो इस तरह से जो है टरबाइन की हेल्प से क्या होता है कि उसको घुमाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में वायर को घुमाया जाता है, और वायर में क्या आती है, इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है। और उस इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग वायर को द्वारा जो है कोई भी मशीन चलाने में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बिजली का, है ना, बिजली को उत्पन्न करते हैं और उसका यूज करते हैं। अब देखिए कि जनरेटर में कैसे है, जनरेटर में क्लियर समझते हैं। जनरेटर में क्या होता है कि ये चुंबकीय फील्ड यहाँ पे तैयार किया गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड तैयार किया गया। उसमें क्या किया गया कि एक लेते हैं पहले टरबाइन टाइप का, है ना, ये तो जनरेटर आता है, इसमें छोटा टरबाइन टाइप का लेते हैं। इसके बीच में कॉइल रहता है, ये घूमने वाला रहता है, इसके बीच में कॉइल रहता है, ये घूमेगा, और उसके साथ क्या होगा, कॉइल जो है अभी कॉइल भी क्या होगा, घूमेगा, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड को जब जब वो काटेगा, है ना, तब तक उसमें क्या होगा, करंट आएगी, और वो बाहर की तरफ हम लोग यूज करने के लिए ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए
ये क्या है, ये जो है कॉइल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ठीक से देखते हैं इसको। अब ये जो है जब नीचे से है ना ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, नीचे से अप मतलब ऊपर की ओर जाएगी तो इनटू स्क्रीन के इधर फोर्स जाएगा, तो फोर्स किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, है ना। जब ये कॉइल क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगी, ऐसे मूव करती है, तो ये फोर्स किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, मतलब इस साइड लगेगा, ठीक है, स्किन की साइड लगेगा, ठीक है। और जब ये है ना कॉइल ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगी तो फोर्स किधर लगेगा, ये करंट किधर फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा इस साइड बाहर की ओर। डाउन में क्या होगा, आउट ऑफ स्किन, स्किन से बाहर हो जाएगी करंट। तो इसका मतलब हुआ कि इस साइड से गया और फिर नीचे से बाहर आ गया, है ना। इस साइड से जाती है करंट और बाहर आ जाती है। हम लोग इससे कनेक्ट करके बाहर आराम से बल्ब जला सकते हैं या कहीं पे कुछ भी जोड़ करके जला लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ गए। अब देखिए, तो ये क्या होता है कि एक बार ये करंट जो है बदलती रहती है अपनी दिशा। देख रहे हैं ना कि नीचे से ऊपर जा रही है तो दिशा ये है, फिर ऊपर से नीचे आ रही है तो दिशा बदल गई। तो इसी तरह से इसका जो है क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो होती है चेंज होती रहती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है चेंज होती है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेटिव करंट, यहाँ देखिए AC और DC हम लोग सुने होंगे, ठीक है, कि AC और DC दो तरह का करंट होता है। करंट कितने टाइप का होता है, दो तरह का, AC और DC, ठीक है, AC और DC। AC में क्या होता है कि AC फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, 50 होती है, 50 हर्ट्ज बोलते हैं उसको, 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। 50 प्लस माइनस 5 होती है, मतलब वो 50 से ऊपर ही 5 हो सकता है, 50 से नीचे भी 5 हो सकता है, मतलब 45 तक जा सकता है, 55 से जा सकता है, इससे ज़्यादा इंडिया के अंदर नहीं होती है, ठीक है, AC का फ्रीक्वेंसी। अब देखिए DC का फ्रीक्वेंसी, तो DC का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। DC जो होती है धारा, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ठीक है। अब कैसे होती है तो आप लोग जानते होंगे कि AC जो है कैसे होता है, AC ऐसे वैसे है तो ऊपर नीचे ऐसे करती है, एक बार ऊपर जाती है, एक बार नीचे जाती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, ऐसे होती है, ठीक है, AC। और DC क्या होती है, ये सीधे दौड़ती है धारा, है ना, ये जितना वोल्टेज से जाएगा वो वोल्टेज उतना ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, AC में वोल्टेज कभी डाउन होता है, कभी अप होता है। और फ्रीक्वेंसी कितना है इसका, 50 है। इसका मतलब हुआ कि वो 1 सेकेंड में 50 बार अप डाउन करती है वो, ठीक है, क्या AC करंट। जैसे हम लोग बल्ब घर में कौन सा करंट रहता है, AC रहता है, AC रहता है 220 वोल्ट का लगभग रहता है। तो AC क्या करता है, AC में बल्ब ऐसा जोड़ा हुआ है अगर हमारे घर में, तो बल्ब जो है 1 सेकेंड के अंदर 50 बार ऑन होता है, और 50 बार मतलब उसका वोल्टेज कमता है, फिर 50 बार बढ़ता है ना। इसलिए देखते होंगे कि हमेशा मतलब बल्ब जो है घर में जुड़ा हुआ रहता है, हमेशा भूख भाग टाइप का, हल्का गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन इसका इतना स्पीड ऑन ऑफ होता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि ये ऑफ भी हुआ था, ऑन भी हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से होता है। लेकिन डायरेक्ट करंट क्या होता है, इसमें धारा जो होती है, करंट जो होती है, वोल्टेज इसका कभी बदलता नहीं है, ये डायरेक्ट रहती है, ठीक है, इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, अब देखिए ये जो है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगी तो अंदर की ओर ये रहेगा, इसका करंट फ्लो होगा, ठीक है। इधर देख रहे हैं हम लोग अंदर की तरफ, और जब ये बाहर आएगी तो करंट फ्लो होगा बाहर की तरफ, ठीक है, देख रहे हैं। तो इस तरह से हमको पता चल रहा है कि करंट जो है क्या हो, इसकी दिशा बदल रही है ना। इसलिए जो है AC करंट जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से होती है ना। लेकिन अब AC में जनरेटर दो टाइप के होते हैं, AC जनरेटर और DC जनरेटर, ठीक है, वो भी हम इसी में समझेंगे। पहले देख लेते हैं AC जनरेटर के बारे में, ठीक है। AC करंट, AC जनरेटर सब समझ जाएंगे इसी से, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लेट अब कैसे कनेक्ट रहते हैं इससे, अब देखिए यहाँ से, अब देखिए अब कहिएगा कि मतलब ऊपर हमको कैसे पता चलेगा कि धारा अभी ऊपर की ओर जा रही है ना। जब ऐसे टर्न कर रही है कॉइल तो ऊपर की तरफ ही धारा जा रहा है, मतलब ये
करंट जो है ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है, ये हमको कैसे पता चला? तो इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, आप लोग सुने होंगे, यहाँ देखिए फ्लेमिंग का है ना राइट हैंड लॉ, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ ये पढ़ना 10th में, है ना। उसमें फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि अगर जो है इसके लिए 3 उंगली का यूज होता है, 4th फिंगर, मिडिल फिंगर और ये अंगूठे थंब का, ठीक है। फ्लेमिंग ने कहा था अपने ये थ्योरी में, राइट हैंड थ्योरी में, क्या कि ये जो है 3 उंगली को है ना ऐसे एडजस्ट किया जाए कि एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए अगर इसको हमको फाइंड करना है कि इसमें किधर धारा बह रहा है, मतलब करंट किधर फ्लो हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे ये है, तो इसके लिए होता है कि 3 उंगली में से कौन कौन क्या डिनोट करेगा, वो देखिए। थंब जो होगा फोर्स को डिनोट करेगा, थंब जो होगा फोर्स को डिनोट करेगा, है ना। अब देखिए मिडिल फिंगर जो होगा, मिडिल फिंगर बीच वाला जो होगा, है ना, वो करंट का डिनोट करेगा, करंट का दिशा क्या है, ठीक है, करंट किधर फ्लो हो रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड को कौन ये करेगा, 4th फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड 4th फिंगर डिनोट करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, किस साइड है, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगर ये क्या था, राइट हैंड लॉ फ्लेमिंग का क्या था, वो देखिए, वो इसमें ये बोले थे कि अगर, है ना, अगर जो है हमारा 4th फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करे, है ना, और थंब जो है फोर्स को डिनोट करे, है ना, तो हमारा जो है मिडिल फिंगर जो होगा, है ना, करंट की फ्लो की दिशा को डिनोट करेगा, ठीक है, कि करंट किधर फ्लो हो रहा है ना। अगर हमको करंट के दिशा पता करना है, करंट किधर फ्लो होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ, ठीक है। अगर हमको ये पता करना है कि फोर्स किस साइड लग रहा है, तो उसके लिए यूज होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रोड, लेफ्ट हैंड लॉ तब यूज होता है जब हमको फोर्स पता करना होता है, ठीक है। बस यही दोनों डिफरेंस है, यही थोड़ा सा डिफरेंस है राइट हैंड लॉ और लेफ्ट हैंड लॉ में फ्लेमिंग का, ठीक है। तो हम लोग समझ गए। तो यहाँ तो हमको करंट का दिशा ना पता करना है कि किधर है, तो देखिए फ्लेमिंग बोले थे कि तीनों जो है 90 डिग्री पे रहना चाहिए, तीनों जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है करंट ये है, पहले देखते हैं 4th फिंगर क्या डिनोट करता है। 4th फिंगर जो है हमारा, 4th फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, देखिए ये है 3 डायमेंशनल है, इसलिए आपको समझ में इतना नहीं आएगा, फिर भी देखिए आप लोग करके देखिए। ये जो अंगूठा है फोर्स किधर लग रहा है, ये कॉइल पे फोर्स, कॉइल तो ऐसे ऐसे टर्न कर रहा है, तो फिर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की ओर, तो फोर्स ऊपर की ओर यहाँ हो गया। बोले थे ना थंब जो है फोर्स को डिनोट करेगा, ऊपर की ओर है, ये पहले 90 डिग्री चेक करता है, ये इस पे 90 डिग्री है, ये जो है इस पे 90 डिग्री है, ठीक है, और फिर ये देखिए ये इस पे 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक। और क्या है कि थंब जो है ये फोर्स को डिनोट कर रहा है, फोर्स ऊपर की ओर है ना, प्लेट पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, थंब ऊपर है, ठीक है। और ये जो है 4th फिंगर ये डिनोट करेगा क्या, ये मैग्नेटिक लाइन को, चुंबकीय लाइन इधर बह है ना, यह है ना, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर, मैग्नेटिक फील्ड इस साइड ही है ना, नॉर्थ से साउथ है निकलता है ना, पता शुरू में ही बता दिए हैं, तो इस साइड हो गया, ठीक है। अब देखिए अब हमको फाइंड क्या करना है कि करंट का साइड क्या, करंट किस साइड बह रहा है ना, राइट हैंड लॉ से कि ये दोनों जब एडजस्ट हो जाएगा तो वो 3rd जो होगा मिडिल फिंगर वो बता देगा हमको कि करंट किस साइड है फ्लो हो रहा है। तो देखिए दोनों साइड में हम लोग दोनों उंगली कर लिए, अब तीसरा उंगली ऑटोमेटिक जो है किस साइड है, इस साइड है, आगे की ओर, अंदर की ओर, अंदर की ओर है ना मेरा ये मिडिल फिंगर। तो देखिए राइट हैंड लॉ के अनुसार हमारा जो है करंट अंदर की ओर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ हम लोग बोले ना, हम यहाँ लिखा भी है कि अप में जब ऊपर जाएगा धारा करंट, तो करंट किस साइड फ्लो होगा, करंट होगा इन स्किन, अंदर, स्किन के अंदर मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर था ना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे करंट की दिशा बदल जाती है, अब इस साइड हो जाएगा दिशा, है ना, अब दिशा इस साइड हो जाएगा।
देखिए, है ना, ये हो गया नीचे के साइड, फोर्स नीचे लगेगा क्योंकि प्लेट नीचे जा रही है, फोर्स नीचे लगा। और ये फोर्थ फिंगर क्या है, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड का दिशा है ना, तो करंट किधर जा रही है, ये मिडिल फिंगर ही करंट बताता है ना, तो करंट किधर जा रही है, बाहर क्यों जा रही है ना, क्या लिखा है ना, डाउन में क्या होता है, आउट ऑफ स्किन, स्किन से ये से बाहर जा रही है, मतलब इधर से इधर आ रही है। ठीक है, देख रहे हैं तीनों जो है 90 डिग्री पे भी है ना। तो यही होता है फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ। ठीक है, जिससे फाइंड हो जाता है कि ये जो है विद्युत धारा की दिशा क्या है, करंट की दिशा क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लिए कि यहाँ पे जो है बदल रहा है। ठीक है, करंट जो है बदल रही है, क्या हो रहा है, कभी जो है ऊपर की ओर जा रही है, कभी नीचे की ओर जा रही है ना। तो इसलिए जो है एसी करंट जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है उसमें, ठीक है, जो 50 होता है, अनफ 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 करते रहता है, ऊपर नीचे करते रहती है। ठीक है, तो ये एसी जनरेटर है। ठीक है, तो इससे हमको एसी करंट हमको मिलेगा और हम लोग एसी करंट का यूज कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन डीसी जनरेटर में क्या होगा, अब एसी ये पहले देख लेते हैं इसमें कैसे कैसे ये सब वर्क करता है। ठीक है, आपको 10th में पूछा जाता है कि जनरेटर का फिगर बनाइए या जनरेटर क्या वर्क बताइए कि वो कैसे वर्क करता है। तो ये फिगर बना करके हम लोग ये सब नाम लिख देंगे, इसका क्या क्या है पार्ट, और थोड़ा सा लिख देंगे तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए ये इसमें क्या क्या चीज लगा हुआ था। पहले तो होता है स्लिप रिंग होता है एक, और होता है कार्बन वायर, कार्बन ये होता है कार्बन ब्रश होता है। ठीक है, पहले तो देखिए ये क्वाइल से क्या हुआ, कनेक्ट रहेगा, ये क्वाइल इसके अंदर रहेगा, है ना, क्वाइल तो इसके अंदर रहेगा ना, ये टरबाइन है ना, छोटा सा टरबाइन है, और ये जो है घूमेगा, उसका एक सिरा जो होगा एक स्लिप रिंग से कनेक्ट होगा, दूसरा सिरा जो होगा दूसरे स्लिप रिंग से कनेक्ट होगा। ठीक है, एक ही स्लिप रिंग से दोनों नहीं होगा। ठीक है, अब स्लिप रिंग क्या है, स्लिप रिंग जो है इसके ये तो घूमेगा ना, ये तो घूमेगा क्वाइल टरबाइन के साथ, ये घूमेगा। अगर वायर इसमें डायरेक्ट जोड़ेंगे तो वायर क्या हो जाएगा, एक दूसरे में उलझ जाएगा, एक टर्न में ही उलझ जाएगा, है ना, इसलिए इसका स्लिप रिंग का यूज किया। स्लिप रिंग क्या है, और स्लिप रिंग जो है ब्रश से कनेक्ट रहता है, कार्बन ब्रश है ये, है ना, कार्बन ब्रश से कनेक्ट रहता है। कार्बन ब्रश क्या है, कार्बन का बना हुआ रहता है, इसलिए ये कंडक्टर है, तो इससे क्या होगा, करंट इसमें फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन ब्रश क्या होता है, अब सोचिएगा कि ये घूमेगा तो ये भी ब्रश घूमेगा, तो टूट ही जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं क्योंकि ब्रश नहीं घूम रहा है ये स्लिप रिंग, इसका नाम भी है स्लिप रिंग, मतलब घूमने वाला। ठीक है, ये घूमते रहता है और ये सिर्फ सटा हुआ रहता है, इसे करंट ले लेता है। जैसे हम लोग ब्रश देखते हैं, ब्रश को हम रिंग पे, जैसे ये है ना, इस पे हम ये मार्कर हटा दिया, ये घुमा रहा है रिंग, तो मार्कर तो वही है ना, लेकिन रिंग क्या हो रहा है, ये चक्का जो है क्या हो रहा है, घूम रहा है। इसी तरह से है ना, ये ब्रश है, जैसे ब्रश में ही पहनने वाला रिंग होता है, घुमाएंगे तो क्या होगा, वो रिंग ब्रश थोड़ी घूमेगा, रिंग घूमेगा ना। इसी तरह से ये ब्रश रहता है। ठीक है, तो इसको कार्बन ब्रश बोलते हैं, इसको स्लिप रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये सब का नाम आप लोग देख लीजिएगा और लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या किए कि इससे तो ये आ गया करंट इससे फ्लो हो गया, और यहाँ से हम क्या किए, इसकी हेल्प से ले लिए करंट लेकर के वायर से, और इस बल्ब में कनेक्ट कर दिए, बल्ब में कनेक्ट किए। लेकिन ये क्या होगा, एक ये तो अपना साइड चेंज कर रहा है करंट, है ना, तो एक बार बल्ब क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी निकलेगा, एसी करंट हो गया ही, तो एक बार ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, ये बल्ब एक बार जलेगा, एक बार बुझेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 50 होता है, तो ये 1 सेकंड में 50 बार ऑन ऑफ होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ऑन ऑफ नहीं मतलब उसका कम जाता है, बहुत ज़्यादा फिर हो जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ गए। तो ये क्या करता है, पहले तो यहाँ आता है, उसके बाद ये कार्बन ब्रश से कनेक्ट होता है स्लिप रिंग, और ये अपना इसे हम ले लेते हैं करंट और यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब कहिएगा कि डीसी जनरेटर क्या होता है ना, ये एसी जनरेटर था जिसमें दिशा बदल रहा था। अब दिशा नहीं बदले करंट का, इसके लिए क्या करना होगा, है ना, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसमें स्लिप रिंग है ना, तो इसमें स्प्लिट रिंग होता है ना, क्या होता है स्प्लिट, इसमें जैसे देखिए यहाँ गोल है ना, ये स्लिप रिंग पूरा गोल रहता है, और ये गोल गोल एक रिंग टाइप का रहता है स्लिप रिंग। स्प्लिट रिंग क्या होता है कि वो आधा आधा रहता है। ठीक है, स्प्लिट रिंग उसको बोलते हैं, वो आधा होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये हो गया, और यहाँ पे पहले इसको बना देते हैं, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, देखते हैं, जैसे यहाँ पे इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं, और यहाँ पे आधा लग जाएगा, स्प्लिट रिंग होता है आधा होता है।
आधा इसमें आधा इसमें, ठीक है। कार्बन ब्रश रहता है यहाँ पे, कार्बन ब्रश यहाँ पे और यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब ये जो घूमेगा ना, अब जब ये घूमेगा टर्न मारेगा हाफ पे, जब टर्न मारेगा अपना दिशा बदलेगा, तो जिसका जैसे जैसे ये है, तो जब इस साइड से जब जिसका दिशा ये जैसे ये वाला जो है अभी इसका ये दिशा है और ये नीचे से आकर के क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो इसका ये हो जाएगा। तो जिसका दिशा ऊपर की ओर होगा ना वो इसमें सटेगा, ठीक है। और जिसका नीचे की ओर होगा है ना, ऑटोमेटिक जो रहता है ये एडजस्ट करके बनाया जाता है ताकि अब घूमेगा और जिसका दिशा नीचे की ओर होगा वो इसमें सटेगा। ऑटोमेटिक अपना होते रहता है, फिगर में आपको दिखाया गया होगा ऊपर में, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से एडजस्ट करके बनाया जाता है। ऐसा बनाया जाता है कि जैसे ये दिशा वाला प्लेट अब कोई भी आए इधर, अगर दिशा ये हो तो उसी में जाके सटेगा, इसी ब्रश में, कार्बन ब्रश में, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट करके बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि दिशा नहीं बदलता है, दिशा बदलता है लेकिन यहाँ पे जो है दिशा बदलने के बाद वो उसी में जाता है, वो ऐसा है ना एडजस्ट किया जाता है कि ताकि जो है इसका दिशा यहाँ पे नहीं बदले कार्बन ब्रश में, ठीक है। और ये जो जब ये फ्लो करे ये करंट, तो ये अपना दिशा यहाँ पे चेंज नहीं करे वायर में, ठीक है। चेंज यहाँ पे तो होगा ही, है ना, लेकिन जब यहाँ से कार्बन ब्रश से फ्लो होगा, है ना, करंट, तब चेंज नहीं करेगा। तो वो हो जाता है डीसी जनरेटर, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ तो बदल रहा है लेकिन यहाँ दिशा नहीं बदल रहा है, यहाँ एडजस्ट करके उसको एक ही दिशा में फ्लो किया जा रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं डीसी। इसी तरह से एसी और डीसी जनरेटर बस यही अंतर है, ठीक है। और एसी करंट और डीसी करंट में यही अंतर है कि उसका फ्रीक्वेंसी होता है, इसका नहीं होता है। एसी जो है बदलता रहता है, उसका है ना, वो भूक भाग टाइप का करते रहता है, वो कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। लेकिन डीसी जो होता है चलते रहता है, वो रुकता नहीं है, एक बार जोड़ दिए प्लस से तो माइनस की ओर ही जावे करेगा स्पीड में, ठीक है। तो ये हो गया सारा चीज़, एसी डीसी भी समझ गए हम लोग। अब देखे हैं कि जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर काम क्या करता है ना। तो ये क्या करता है पहले कि बिजली बनाने में हम लोगों को सहायता करता है, ठीक है। और ये करता क्या है, तो मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल देता है। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है ना, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल करके हम लोग बिजली तभी तो मिलती है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाता है तो हम लोग उसका यूज़ कर लेते हैं बल्ब जलाने में, ठीक है। ये सारा चीज़ समझ गया। ये देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड लॉ और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लॉ पूछता है 10th में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको लिखना भी होगा, तो इसी के माध्यम से हम लोग ये भी समझ गए। जनरेटर तो फिक्स पूछता है, ओम्स लॉ पूछेगा, जनरेटर के बारे में पूछेगा, है ना, 7-8 नंबर का फिक्स रहता है। तो उसी तरह से फ्लेमिंग का लॉ भी रहता है 3-4 नंबर का, है ना, कि राइट हैंड लॉ क्या होता है, लेफ्ट हैंड लॉ क्या होता है। तो राइट हैंड लॉ में वही बोल देंगे कि है ना, आपको समझा दिया गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है, आप पीछे देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, और ये फिर से देख लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसमें क्या बोले थे, फैराडे ने बोला था कि कंडक्टिव वायर को अगर क्या करें, किसी मैग्नेटिक फील्ड में लिया जाता है तो उस पर क्या होता है, अंदर में इलेक्ट्रिक करंट आ जाती है ना। ये सारा चीज़ हम लोग समझ चुके हैं। इसी के एसी डीसी भी हम लोग जान गए। और ये देखिए, ये सब जो है फिगर जब बनाइएगा तो उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं ठीक से, ठीक है। वीडियो हो चुका है और आपको सब कुछ मैंने समझा दिया जितना इम्पोर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए, पहले तो कि हम जाने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। ये एक थ्योरी है जिसे किसने दिया था, तो माइकल फैराडे ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, तो 200 साल पहले लगभग दिया था। अब ये क्या बोले थे उससे थ्योरी के अंदर कि कंडक्टिव वायर को लेकर के अगर मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे किया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा कि उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसी थ्योरी पर जनरेटर, जो भी जनरेटर होता है, चाहे जहाँ बिजली बनती है बड़ी बड़ी टरबाइन को घुमा करके पानी के द्वारा और हवा के द्वारा, तो वो सब जो है इसी थ्योरी के, है ना, इसी थ्योरी से रिलेट है और इसी थ्योरी का यूज करके बिजली तैयार किया जाता है, ठीक है। इसमें सब कुछ मैंने बता ही दिया। जनरेटर में क्या होता है कि जनरेटर में जनरेटर के एसी और डीसी दोनों होता है, ठीक है। और जैसे ही इसमें क्या करता है, क्वाइल को हम लोग घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड बना करके, तो क्या होता है उसमें धारा आ जाती है, बिजली आ जाती है और उसका हम यूज कर लेते हैं, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, AC जनरेटर DC जनरेटर दोनों होता है, क्योंकि कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में टर्न करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है ना। नीचे से जब ऊपर जाती है प्लेट, जैसे नीचे ऐसे घूमेगा ना, तो नीचे से जब ऊपर जाएगा है ना, तो धारा अंदर की ओर जाएगी। अब क्यों जाएगी हम बता दिए, किस रूल के तहत, फ्लेमिंग राइट हैंड लॉ के तरह, ठीक है। और जब टर्न करते हुए ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही जाएगी ना, नीचे की ओर जैसे ही जाएगी तो उसका दिशा धारा के देख रहे हैं बदल गया, ठीक है। इस तरह से चेंज हो जाती है, जिसके कारण AC करंट हमको मिलता है, ठीक है। AC करंट मिलता है। और इसको अगर DC में बदलना है तो क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्लिप रिंग की जगह पे स्प्लिट रिंग का यूज करेंगे। स्प्लिट रिंग क्या होता है, वो स्लिप रिंग पूरा गोल होता है, स्प्लिट रिंग एक का ही आधा काट करके बनाया जाता है, एक इधर एक इधर, और इसको एडजस्ट करके आप लोग फिगर ऊपर में शो हो रहा होगा है ना, तो उसी में दिख रहा होगा। तो ये क्या होता है, घूमने पे एडजस्ट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो हो गया, इससे सारा जुड़ा हुआ सारा चीज़ हो गया, ठीक है। थैंक यू। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि बिजली यहाँ से तैयार होकर के है ना, और हमारे घर तक कैसे जाती है, हम लोग घर में कैसे बिजली का यूज करते हैं, है ना, ये सारा चीज़ देखेंगे। थैंक यू।